सवारी को। तो ऐसे भावों के साथ युक्त जो जीवन हो जाते हैं वो सही मायनों में विशाल हो जाते हैं। तो आज निरंतर पिछली कुछ देर से आवाज़ दी जा रही है कि इस अविनाशी को प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कोई कहने सुनने की बात नहीं है, कोई कान रस तक सीमित नहीं है ये परमात्मा कि कुछ बातें की, कुछ किताबों की, कोई भजन गाए, बहुत आनंद आया, अब घर को चलते हैं। ऐसा आनंद तो, कान रस तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है। मधुर संगीत सुनते हैं, कान रस तो वहाँ भी प्राप्त हो सकता है। कि जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं ये तो संदेश दे रहे हैं कि ये परमात्मा जिसका नाम जपते हैं, वेदों में शास्त्रों में जिनका जिक्र है, इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है, इन आंखों से देखा जा सकता है, जीते जी देखा जा सकता है। सही मायनों में भक्ति वाला रिश्ता कायम किया जा सकता है। और ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए आवाज नहीं दी जा रही, एक एक मानव के लिए आवाज दी जा रही है कि मानव तन मिला है तो आप सब भी हकदार हैं इस परमात्मा को प्राप्त करने के। आप सबके भी हिस्से ये परमात्मा आ सकता है सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा मेहर एक क्षण में मेरे जीवन को यूं बदल सकती है कि वो परमात्मा से ये परमात्मा, उस परमात्मा से इस परमात्मा, यूं बदल सकता है मेरा जीवन कि जो कल तक दूर था आज उससे कोई दूरी बन ही नहीं सकती। इस प्रकार का चमत्कार सदगुरु हर जीवन में करते हैं, करते आए हैं युगों युगों से, आज भी कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। हम भी इस चमत्कार को अपने जीवन में होता देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से, भक्ति भाव से, समर्पित भाव से झोली फैलाने की ज़रूरत है। और ये परमात्मा तो झोली में आया ही हुआ है। तो दातार से यही अरदास, हर एक मानव इस परमात्मा को प्राप्त करके सही मायनों में भक्ति करता चला जाए। जीवन इतना खूबसूरत एक रूप लेता चला जाए, आपस में सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, एक दूसरे के लिए सद्भाव हो, और ऐसा ही संसार हम सब मिलके कायम करते चले जाएं जहाँ एक दूसरे के लिए सत्कार, प्रेम, सद्भाव वाली भावनाएं हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाज़त चाहेगा प्रेम से कहना, धन्यवाद।